मॉर्निंग स्टूडेंट्स, देखो अपन पढ़ रहे थे डेटा हैंडलिंग और इस डेटा हैंडलिंग के अंदर मैं आज आपको पढ़ाऊंगा नया टॉपिक। इससे पहले वाली जो क्लास थी अपनी, उस वाली क्लास में मैंने आपको समझाया था कि चांस एंड प्रोबेबिलिटी। ओके, कि चांस और प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इसको अपन थोड़ा सा डिटेल में समझे। जैसे मैं बता रहा था कि आज बारिश आएगी या नहीं आएगी, इस तरीके के अपन जो अज्यूमशन करते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, चांस। कोई भी चीज़, जैसे मान के चलो आप बाइक से जा रहे हो, सडनली एक्सीडेंट हो जाता है तो बाई चांस इट गेट एक्सीडेंट। ओके ना, तो आप उसको यही तो बोलते हो ना, बाई चांस हो गया यार, हमने थोड़ी प्लान थोड़ी किया था कि एक्सीडेंट होगा, नहीं प्लान किया था ना, तो उसको बोलेंगे अपन चांस और प्रोबेबिलिटी। जैसे अपन ने जैसे मान के चलो सपोज मेरे पास एक कोइन है, आई डोंट हैव एनी कोइन। आप जैसे क्रिकेट खेलते हैं, टॉस करते हैं, अपन टॉस करते हैं तो उसमें या तो हेड आएगा या टेल आएगा। और ऑब्वियस सी बात है कि जब आपने कोइन को टॉस किया है तो दोनों में से एक चीज़ आएगी, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ऑब्वियस है कि या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, ठीक है। तो इन दोनों में से एक आउटकम आएगा। इस आउटकम आने के जो प्रोसेस होता है उसको आप क्या बोलोगे, एक इवेंट बोलोगे, ठीक है। यहाँ पे जो अपना नया टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वो ये है आउटकम ऑफ अ इवेंट, मतलब किसी इवेंट का आउटकम क्या होगा, ठीक है। ये भी जैसे मैं आपको कोइन के बारे में बता रहा था कि वी टॉस अ कॉइन, तो उस कोइन पे हेड आएगा, ये टेल आएगा, ठीक है। ये क्या है, उसको कोइन को टॉस करना, ये क्या होगा, उसका इवेंट हो गया। और ये हेड और टेल क्या हो गया, उसके आउटकम हो गए, ठीक है। जैसे अपने पास एक डाइस है, ठीक है। इस डाइस को आप रोल करोगे तो उसमें डाइस में कितने डिजिट होते हैं अपने पास, जैसे अपन लूडो खेलते हैं, ठीक है। इस तरीके से 6 वो आउटकम्स होते हैं, ठीक है। इन टोटल 6 आउटकम में से कितने आउटकम आएगा, एक बार जैसे डाइस को रोल किया अपन ने, लूडो के अपने टिप करा, तो क्या आएगा, उन 6 में से कोई ना कोई एक नंबर आएगा। तो वो एक नंबर आना क्या होगा, उसका आउटकम होगा। और जो डाइस को आप रोल कर रहे हो दैट इज अ इवेंट। समझ रहे हो बात को, कि आउटकम ऑफ ए इवेंट क्या होगा, ठीक है। ये लिखा हुआ है, ईच आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट और अ कलेक्शन ऑफ आउटकम्स मेक एन इवेंट। ईच आउटकम, क्या लिखा था मैंने, देखो, ईच आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, मतलब कोई भी एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो उसका कलेक्शन आउटकम का, ठीक है। कि आपके पास हेड आ रहा है, टेल आ रहा है, या 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, दो कुछ भी आ रहा है, उसको क्या बोलोगे आप, एक इवेंट बोलोगे, ठीक है। आउटकम ऑफ अ इवेंट, समझ रहे हो बात को, कि जैसे कोइन को आपने टॉस करा और हेड आ गया, उसको क्या बोलोगे, आउटकम ऑफ अ इवेंट। आगे मैं आपको समझाता हूँ। अब इसको आप डेली लाइफ में कैसे यूज कर सकते हो, चांस एंड प्रोबेबिलिटी रिलेटेड टू द रियल लाइफ। जैसे बोल रखा है, फॉर एग्जाम ड्यूरिंग इलेक्शन एंड एग्जिट पोल इज टेकन टू इन्वॉल्व, इनको छोड़ते हैं, अपने काम की चीज़ नहीं है। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट प्रेडिक्ट वेदर ऑब्जर्वेशन टर्न टू द डेटा और मेनी ऑफ द पास्ट। देखो ये बोल रखा है कि जैसे अपने वेदर डिपार्टमेंट होता है, वो जैसे आप देखना, आपका मोबाइल जैसे आप यूज़ करते हो उसमें वेदर के नाम से एक ऐप होगी, ठीक है। वो शो कर रखा होगी यहाँ पे बारिश होगी, यहाँ पे नहीं होगी। तो इट्स ओके ना कि उन्होंने पॉसिबिलिटी वहाँ पे आपको जज करके बता दी कि बारिश होनी चाहिए, पर नहीं हो रही तो क्या कर लोगे आप, ठीक है ना। ऐसा होता है बहुत बार कि पॉसिबिलिटी वेदर के अंदर दिखा रहा है कि बारिश दिखा रही है पर नहीं होती है। तो दीज आर द चांस और दीज आर द प्रोबेबिलिटी। ओके बच्चों, ठीक है। तो आज अपन एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। एक्सरसाइज नंबर 5.3, ये इसी पर बेस्ड है, प्रोबेबिलिटी पे और चांस पे। डेफिनेशन आप चाहो तो लिख सकते हो। मैं आज आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन करा देता हूँ। और एक्सरसाइज 5.3 आज अपन पढ़ेंगे। और इसका फर्स्ट क्वेश्चन, इन द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव लिस्ट द आउटकम यू कैन सी इन दीज एक्सपेरिमेंट। देखो इस तरीके से एक आँख बनाना रखा है, और इस आँख के अंदर इस तरीके से ये लिखा हुआ है B C D A और A। देखो इस तरीके से ये एक आर्क बना रखा है। आपने गेम खेला होगा यार, क्या कहते हैं वो, कसिनो वगैरह में आपने देखा होगा ना, मूवीज़ के अंदर आता है कि क्या नाम से, इस तरीके से रोल करके, और क्या बोलते हैं वो, कौन से गेम में आता है ऐसे, ठीक है। स्पिन करने वाला गेम आता है ना, आप स्पिन करोगे किसी भी बटन को फोर्स करके, इस तरीके से नंबर लिखे होते हैं।
तो सपोज ये समझो कि ये कोई स्पिन वाला गेम है, ठीक है, आप उसको बटन को पोज करना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे कितने आउटकम है, आप इसमें देखो आउटकम कितने आउटकम होंगे। ऑब्वियसली बात है, जो आपको यहाँ पे इसमें स्पिनर में दिखा रखा है वही आउटकम होंगे। तो यहाँ पे क्या क्या दिखा रखा है, ए दिखा रखा है, बी दिखा रखा है, सी दिखा रखा है और डी दिखा रखा है। तो इसके जो आउटकम होंगे क्या होंगे, ए होगा, बी होगा, सी होगा और डी होगा। देखो क्वेश्चन के अंदर ये बोल रखा है कि स्पिनिंग व्हील, मतलब किसी व्हील को अगर आप स्पिन करते हो तो उस पर पॉसिबल आउटकम क्या क्या होंगे। तो दीज आर द आउटकम ए, बी, सी और डी। तो पहले का जो आंसर होगा वो ये हो जाएगा। देखो सेकंड के अंदर आपको लिखा हुआ है टॉसिंग 2 coins टुगेदर। अगर 2 coins है, 2 coins है, अगर आप उनको टॉस करोगे तो क्या क्या आएगा। देखो पहला कॉइन मैंने टॉस कर लिया, हेड आ गया, ठीक है, और फिर टेल आ सकता है, उसके बाद टेल और हेड आ सकता है, दोनों कॉइन पे हेड आ सकता है, ठीक है ना, और दोनों कॉइन पे टेल भी आ सकता है। तो ये पॉसिबल आउटकम होंगे कि इफ कॉइन इज टॉस 2 टाइम, किसी कॉइन को अगर आप 2 टाइम टॉस करोगे तो उस पर जो पॉसिबल आउटकम होंगे वो ये होंगे, ठीक है बच्चों। अगर कोई डाउट हो तो आप कॉइन लेना, उसको एक बार टॉस करना, ठीक है, 2 कॉइन लेना, उसको टॉस करना, हेड आएगा, टेल आएगा, उसको नोट कर लेना, फिर वापस टॉस करना। तो कितने पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं। आप ये सोचोगे कि सर 2 बार कॉइन को टॉस करना है, नहीं, आपको पॉसिबल आउटकम लिखने की कितने पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं 2 की पावर n, 2 raised to n, और ये नंबर n जो है शो कर रखा है नंबर ऑफ टॉस को, नंबर ऑफ टॉस, ठीक है। देखो 2 की पावर 2 होगा, दैट इज 4, मतलब जो आउटकम होंगे वो कितने होंगे, 4 होंगे। अगर किसी कोइन को आप 3 टाइम टॉस करोगे, मतलब इस तरीके से टॉस कर रहे हो, तो यहाँ पर देखो आउटकम जो होंगे वो क्या होंगे, 2 की पावर 3 मतलब 8 आउटकम होंगे, ठीक है। तो आप ज़्यादा उसमें डीप में मत जाओ, सिर्फ इतना समझो कि अगर आप किसी कोइन को 2 टाइम टॉस कर रहे हो या 2 कोइंस को मिलकर टॉस कर रहे हो, तो जो पॉसिबल आउटकम होंगे वो इस तरीके से आएंगे आपके पास, ठीक है। इनको अपन ऐसे पेयर के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, ओके, और ऐसे लिखना है। एच जो शो कर रहा है यहाँ पे लिख लेना आप, एच जो है वो हेड को शो करेगा, और टी जो है वो किसको शो कर रहा है, टेल को। ये लिख देना हेड और टेल, हेड और टेल लिख देना, यस। तो इस तरीके से ये अपने आउटकम आएंगे। इसको मिटा देता हूँ, आपको समझ में आ गई कि ये 4 आउटकम क्यों आए यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर लिखा हुआ है व्हेन अ डाइस थ्रो। देखिए यहाँ पे मैं डाइस से रिलेटेड अपना क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, और उस क्वेश्चन के अंदर देखो लिखा हुआ है डाई को रोल कर रहे हैं अपन, कितने आउटकम होंगे, 1 2 3 4 5 6, ये आउटकम होंगे, ठीक है। अब इसमें से फर्स्ट में आपसे पूछा गया है कि प्राइम नंबर, देखो इनमें से प्राइम नंबर कौन कौन होते हैं। प्राइम किसको बोलते हैं, जो इटसेल्फ डिवाइड होते हैं 1 को छोड़कर, एक्सपेक्ट 1, तो 2 3 और 5, ये तो क्या होंगे आपके प्राइम नंबर हो गए। नेक्स्ट में बोल रखा है कि नॉट अ प्राइम नंबर, सेकंड में आपसे पूछा गया है कि नॉट अ प्राइम नंबर, तो ये जब प्राइम है तो प्राइम कौन से नहीं है, 1 नहीं है, 4 नहीं है और 6 नहीं है, ये प्राइम नंबर हो गया। थर्ड में बोल रखा है कि नंबर ग्रेटर देन 5, थर्ड का ए है अ नंबर ग्रेटर देन, नंबर ग्रेटर देन 5, बताओ 5 से ग्रेटर देन नंबर कौन होगा, 6 होगा ओनली। तो कितने नंबर होंगे, अभी मैं बताता हूँ कि कितने नंबर होंगे। ऐसे बी में क्या लिखना है अपन को, नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, नंबर नॉट ग्रेटर देन, देखो नॉट ग्रेटर देन 5 है तो 1 2 3 4 और 5,
इस तरीके से 5 को भी लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? देखो 5 को भी नहीं लिखेंगे या लिखेंगे, ये अपन भी बताता हूँ मैं आपको। 5 को लिखेंगे, ओके बच्चों, क्योंकि 5 नंबर नॉट ग्रेटर देन 5 से बड़ा नंबर नहीं होना चाहिए, तो 5 तो हो सकता है ना, इस वजह से आपको जो है इस तरीके से 1 2 3 4 5 को लिखना है। अ नंबर इज ग्रेटर देन 5, तो 5 से बड़ा नंबर क्या होगा? ओनली 6 जो होता है, ये ना यहाँ पर नोट अ प्राइम नंबर 1 4 6 है जो कि प्राइम नहीं होते हैं, और 3 2 3 5 है जो कि प्राइम होते हैं, ओके। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, बाकी के क्वेश्चन अब कल पढ़ेंगे। थैंक यू।